हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद आज सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो गया है, जहां जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा के लिहाज से मतगणना केंद्र के आसपास बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। मतगणना को 6 चरणों में किया जाएगा, जहां सबसे पहले ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य मतों की गिनती की जाएगी। उसके बाद दूसरे पदों की गिनती का काम होगा। सहारनपुर के गांव हथौली के पास जंगल में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मृत युवक पास के गांव हथौली का रहने वाला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। 280 टेबलों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। जिले के 6 ब्लॉकों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रत्याशियों के चयन के लिए मतगणना चल रही है, जिसकी गिनती का काम शुरू हो गया है। हरिद्वार के लक्सर में मतगणना के दौरान मीडिया की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मतगणना के दौरान प्रत्याशियों ने बक्से तोड़कर धांधलीबाजी करने का आरोप लगाया, जिसके चलते मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के बाद हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया है पानी, जिसके बाद गाजियाबाद में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाने से यमुना किनारे स्थित खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों की फसल पानी में डूब गई। पानी भरने के कारण सारी फसल खराब हो चुकी है। वहीं लगातार यमुना का जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है। खेती करने वाले लोगों का कहना है कि यमुना में पानी छोड़े जाने की उन्हें सूचना नहीं दी गई थी। वहीं प्रशासन बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। कानपुर देहात नेशनल हाईवे पर बने अवैध कट के चलते सड़क का हादसा हो गया। कानपुर की ओर सवारी लेकर जा रही शताब्दी बस और ट्रक में भिड़ंत होने से शताब्दी बस में बैठी सवारियां मामूली रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर बने अवैध कट से ट्रक मोड़ने पर हादसा हुआ है। सहारनपुर में पुलिस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंडीर के पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने पर भारत सरकार का आभार व्यक्त कर और फैसले का स्वागत किया। आलमबाग बस टर्मिनल में इंचार्ज रही ज्योति अवस्थी का एक बार फिर नाम सुर्खियों में। नए क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज पुंजी ने ज्योति अवस्थी को फिर आलमबाग डिपो पर तैनात कर दिया है। आलमबाग बस टर्मिनल पर यात्री के साथ ज्योति अवस्थी के मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने भी मामले का संज्ञान लिया था। कानपुर में नबीपुर के पास हुए सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने युद्ध स्तर पर जिला प्रशासन को राहत कार्य करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मासूम के शव को ले जाने के लिए जिला प्रशासन वाहन तक मुहैया नहीं कर पाया, जिसके बाद मृतक के परिजनों को मासूम का शव को हाथों के सहारे ले जाना पड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई होगी। न्यायालय में 2021 में एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया था। पीएफआई पर 5 साल का लगाया गया प्रतिबंध। बता दें कि गृह मंत्रालय ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि टेरर लिंक के सबूत मिलने पर एक्शन लिया जाएगा और पीएफआई से भी जुड़े सभी संगठनों पर पाबंदी लग चुकी है। अयोध्या के कल्याण भदरसा गांव में बने योगी मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा को हटा लिया गया है। जिस जमीन पर यह मंदिर बना है वहां सरकारी जमीन है। इस मुद्दे को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने मंदिर से प्रतिमा हटवा दी। मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर मौर्य ने बताया कि मंदिर में स्थापित मूर्ति राजस्थान से विशेष ऑर्डर देकर बनवाई गई है। आगरा के एतमादपुर अंबेडकर पार्क के निकट एक युवक से ठगी करने का मामला सामने आया। बता दें कि ठगी करने वाले 15,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विस्तार से तफ्तीश शुरू की। फर्रुखाबाद जिले में अगस्त 1991 में हुई 6 लोगों की हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद से फरार चल रहे हत्यारे को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी नाम और वेशभूषा बदलकर दिल्ली में रह रहे थे। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में 50 साल के युवक का शव पेड़ पर लटकर मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू की।
हरदोई में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ में 2 बदमाशों की गोली लगने से वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों से बाइक समेत तमंचे बरामद किए हैं। मुरादाबाद के थाना पागवाड़ा क्षेत्र में एक दलित युवती ने भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष उनके परिजनों पर घर में बंद करके मारपीट करने और अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाते हुए थाना पुलिस में शिकायत दर्ज की है। आरोपियों द्वारा युवती दाएं हाथ की सभी उंगलियां तोड़ने के भी आरोप लगाए गए हैं। युवती के चेहरे और शरीर पर चोट के कई निशान मौजूद हैं। हरदोई जिले में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक को टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी है। अयोध्या की रामलीला के दूसरे दिन राजा मुराद विश्वामित्र के रोल में और गिरिराज शंकर और राजा दशरथ के रोल में अयोध्या की रामलीला में किरदार निभाया। आज अयोध्या की रामलीला के दूसरे दिन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शुभम मलिक ने बताया कि अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे सुंदर रामलीला है। लखनऊ में सीएम योगी आज राज्य मंत्रियों संग बैठक करेंगे। सीएम प्रदेश सरकार के सभी राज्य मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। सीएम आवास पर शाम 4:30 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सीएम राज्य मंत्रियों से उन्हें कैबिनेट मंत्रियों से मिले कामकाज पर बात करेंगे। साथ ही सरकार की 6 महीने की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। एटा में जिला प्रशासन ने बाबूगंज मार्केट में हिस्ट्री शीटर की अवैध रूप से बनी 5 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कराकर बड़ी कार्रवाई की। मामले में कई बार नोटिस देने के बाद भी दुकानों को न हटाए जाने पर नगर पालिका के आदेश पर कार्रवाई की गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के बाबूगंज में अतिक्रमण करने का मामला। लखीमपुर खीरी से सड़क हादसा सामने आया। यात्रियों से भरी बस की ट्रक के साथ टक्कर हो गई। हादसे में अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहने वाले कपड़ा व्यापारी को लगातार इंटरनेशनल कॉल के जरिए फिरौती की मांग की जा रही है, जिससे कॉलर ने लाखों रुपए की डिमांड की है और साथ ही रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसकी सूचना व्यापारी ने पुलिस को दी, तो उसके बाद से पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए टीमों का गठित किया। आरोपियों की पकड़कर उनसे पूछताछ की तो पता चला कि यह व्यक्ति जो फोन पर फिरौती मांग रहा था वह कपड़ा व्यापारी का भतीजा निकला, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐप को क्रिएट करके यूट्यूब से इंटरनेशनल कॉलिंग के जरिए अपने ही मौसा से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांग बैठे। और हाल ही में अपराधी व्यापारी के घर पर देसी तमंचे से फायर भी किया है। आगरा के कस्बा पिनाहट की प्राचीन रामलीला में धूमधाम से राम बारात निकाली गई। वहीं राम बारात को देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी और दूर दराज से लोग पहुंचे। साथ ही 27 मनमोहक अलग अलग झांकियां निकाली गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा दृष्टि से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी और व्यवस्थाओं को संभाला। कुशीनगर में कोविड पाबंदियां हटने के बाद वियतनामी पर्यटकों का दल पहुंचा है। 100 से ज्यादा आए वियतनामी पर्यटकों के दल ने भगवान बुद्ध की विशेषता पूजा अर्चना की, साथ ही विश्व शांति और रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए भी प्रार्थना की। वहीं कुशीनगर में पर्यटकों का दल आने से रौनक लौटी, साथ ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। कुशीनगर में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या को अंजाम दिया। बता दें कि 1 साल पहले पति की मौत हो गई थी और महिला अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। प्रेम प्रसंग की चलते हत्या की आशंका का मामला जताया जा रहा है। रामकोला थाने के मेहंदीगंज की है पूरी घटना। श्रावस्ती में चारों तरफ शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। हर तरफ हवन पूजन के साथ मंत्रोच्चारण की ध्वनियां गूंज रही हैं। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। जिले में 372 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर 79 सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। बिजनौर में एक सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी को लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद ही पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। वहीं पति पत्नी की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उधर सूचना पर पुलिस के आला अफसरों ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए दोनों की मौत का राज तलाशने के लिए कई टीमों का गठन किया है। पुलिस जल्द ही दोनों की मौत का कारण जानने के लिए कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले की एसआईटी जांच की जा रही है। हमीरपुर में डीएम ने एक अनोखी पहल करते हुए छात्रा को एक दिन का डीएम बनाया। डीएम बनाकर छात्रा ने लोगों की समस्याएं सुनी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पहल की। ललितपुर के गांव में आवारा कुत्तों का आतंक छाया हुआ है, जिसके चलते आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों सहित कई लोगों को बुरी तरह काट लिया। इस दौरान 2.5 वर्ष की मासूम के सिर और चेहरे में 8 टांके आए हैं। आवारा कुत्तों को लेकर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। राम की तपोस्थली चित्रकूट में 150 साल पुरानी रामलीला को देख भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। दूर दराज से आने वाले भक्तों ने राम वनवास काल की रामलीला को खूब सराहा। रामलीला का आयोजन पुराने बाजार के धुस मैदान में 150 साल से लगातार हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीणा निर्माता राम सुतार से भी मुलाकात की। इसके बाद वह राम कथा पार्क के लिए रवाना हो गए। लोकार्पण समारोह में लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में आई बाढ़ के पानी में बाइक सवार दंपत्ति सहित 3 लोग डूब गए। हादसे में पति पत्नी डूब गए, जबकि एक जिंदा बच गया। घटना की सूचना पर तहसीलदार कायमगंज कर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 8 घंटे बाद पति पत्नी के शवों को बरामद किया। पीएफआई संगठन पर बैन लगाए जाने पर मौलाना सैफ अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया सामने आई। मौलाना अब्बास नकवी का कहना है कि बिना जाति और धर्म के आधार पर देश में कोई भी संगठन या व्यक्ति विशेष अगर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई के प्रतिबंध पर सीएम योगी ने किया ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पीएफआई और उसके अनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। यह नया भारत है। यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं। मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद चर्चित कैराना विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। शासन के निर्देशों पर देर रात इस सफर विधायकों को मुजफ्फरनगर जिला जेल से चित्रकूट ले जाया गया। हरदोई के बघौली थाना इलाके में पूर्व होमगार्ड और उसकी पत्नी की घर के अंदर गला रेत कर हत्या कर दी गई। वृद्ध दंपत्ति की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर पुलिस तफ्तीश में जुटी।